नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वनाग्नि की रोकथाम के संबंध में समीक्षा बैठक की। वन विभाग के उच्चाधिकारियों को प्रभावित जिलों का नोडल अधिकारी बनाने के दिए निर्देश। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया चमोली जिले का दौरा। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की ली जानकारी। स्थानीय लघु शिल्प और उद्योग प्रदर्शनी का भी किया अवलोकन। कल अक्षय तृतीया पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के खुलेंगे कपाट। ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर से बाबा केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली केदारनाथ के लिए आज हुई रवाना। और पंचायतों को मजबूत करने के उद्देश्य से रामनगर में कार्यशाला का आयोजन। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को और सशक्त करने पर दिया जोर। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में वनाग्नि की रोकथाम के संबंध में समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वनाग्नि को रोकने के लिए वनाग्नि से प्रभावित जनपदों में शीघ्र वन विभाग के उच्चाधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, स्वयं सहायता समूहों और आपदा मित्रों से भी वनाग्नि को रोकने में सहयोग लिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनाग्नि को रोकने के लिए शीतलाखेत अल्मोड़ा के मॉडल को अपनाया जाए। शीतलाखेत के लोगों ने जंगलों और वन संपदा को आग से बचाने के लिए शपथ ली। उन्होंने संकल्प लिया कि वे पूरे फायर सीजन में अपने खेतों में कूड़ा और कृषि अवशेष नहीं जलाएंगे। मुख्यमंत्री ने वनाग्नि को रोकने के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों योजनाएं बनाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए एक नई कार्य संस्कृति और कार्य व्यवहार से सभी को कार्य करना होगा। वन संपदाओं के संरक्षण के साथ ही वन संपदाओं से लोगों की आजीविका को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस और विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वहीं बैठक में उपस्थित वन मंत्री सुबोध उनियाल ने वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए जन सहभागिता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई। राज्यपाल गुरमीत सिंह आज एक दिवसीय दौरे पर जिला चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर पहुंचे। यहां राज्यपाल ने कल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने पूर्व सैनिकों और रेड क्रॉस की बैठक भी ली और स्थानीय लघु शिल्प और उद्योग प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। क्या चारधाम की यात्रा के लिए टूरिस्ट सीजन के लिए हम तैयार हैं कि नहीं? मैंने बहुत विस्तार से ब्रीफिंग सुनी है, प्रेजेंटेशन सुनी है और बहुत खुशी है कि हर एक पहलू पर चमोली के हर एक जनमानस, पूरी पब्लिक, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, पुलिस एकदम तैयार है। मैंने आज रेड क्रॉस के मेंबर से भी बात की। मैं कहूँगा कि हमारी बेटियां, बच्चियां जो हैं, जो यूथ मेंबर हैं रेड क्रॉस के, उनसे भी बात की। इसके अलावा यहाँ के जितने भी वेटरन हैं जो हमारे फौज से आए हैं, उनसे बात की। और सबसे खुशी मुझे हुई कि मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, उत्पादन हैं, उनको देखा। देखिए, ये जो चारधाम की यात्रा है, ये जो टूरिज्म सीजन है, ये पूरे उत्तराखंड में और खास तौर पर चमोली में एक अलग ही बात है। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट कल मंगलवार को अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। गंगोत्री धाम के कपाट सुबह 11:15 पर और यमुनोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:15 पर खोले जाएंगे। इसके बाद आगामी 6 माह के लिए श्रद्धालु गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में ही मां गंगा और यमुना के दर्शन कर सकेंगे। उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने बताया कि आज मां गंगा की उत्सव डोली अपने शीतकालीन प्रवास मुखबा गांव से गंगोत्री धाम के लिए रवाना हो गई है, जो रात्रि विश्राम भैरव घाटी स्थित भैरव मंदिर में करेगी। उत्सव डोली कल सुबह गंगोत्री धाम पहुंचेगी, जिसके बाद गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। वहीं कल प्रातः मां यमुना की उत्सव डोली शीतकालीन प्रवास खुशी मठ से पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर शनिदेव की डोली की अगुवाई में यमुनोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेगी, जहां विधिवत हवन और पूजा के बाद वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यमुनोत्री धाम के कपाट दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे।
ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर से आज बाबा केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली केदारनाथ के लिए रवाना हो गई। उत्सव डोली अपने विभिन्न पड़ावों में रात्रि विश्राम और भक्तों को दर्शन देते हुए 5 मई को केदारनाथ धाम पहुंचेगी। वहीं 6 मई को बाबा केदार के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। बताते चलें कि ओंकारेश्वर मंदिर से उत्सव डोली सेना के बैंड की मधुर धुन और सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ रवाना हुई। आज प्रथम रात्रि प्रवास के लिए उत्सव डोली गुप्त काशी के विश्वनाथ मंदिर पहुंचेगी। 3 मई को भगवान केदारनाथ की उत्सव डोली द्वितीय रात्रि प्रवास स्थल पाटा और 4 मई को भगवान की डोली गौरीकुंड पहुंचेगी। बाबा की केदार यात्रा को लेकर पूरी केदार घाटी में उत्सव का माहौल है। बाबा की डोली ऊखीमठ से केदारनाथ के लिए रवाना होने के साथ ही बाबा केदार की यात्रा शुरू मानी जाती है। चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने श्रद्धालुओं के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया है। इसमें उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उत्तराखंड पुलिस आपका इस यात्रा में स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मैं कुछ टिप्स या कुछ जानकारियां आपके साथ साझा करना चाहूंगा जो आपकी यात्रा को सफल बनाने के लिए जरूरी है। सबसे पहले ये कि इस बार चारधाम की यात्रा के लिए आपका रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है। रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन एंड touristcare.uk.gov.in इस लिंक पर आप जो है अपने को रजिस्टर करा सकते हैं। दूसरी एक गलतफहमी फैलाई गई है कि कोविड के दृष्टिगत आपको आरटीपीसीआर रिपोर्ट होना जरूरी है या कि डबल वैक्सीनेशन डोज का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ये सब हो तो अच्छा है, किंतु मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये मैंडेटरी नहीं है। ये आज की तारीख में जो नियम लागू हैं उत्तराखंड में, उसके हिसाब से आरटीपीसीआर रिपोर्ट का और डबल वैक्सीनेशन डोज के सर्टिफिकेट की अभी कोई आवश्यकता नहीं। मेरा एक सुझाव है कि ऑनलाइन बुकिंग के नाम पे होटल बुकिंग, हेलीकॉप्टर बुकिंग, बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं। कुछ फ्रॉड हमने पकड़े भी हैं, उनसे सावधान रहें। ऑथेंटिक वेबसाइट से ही, ऑथेंटिक साइट से ही अपनी जो है ऑनलाइन खरीदारी करें। पंचायतों को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत पंचायतों के नव निर्माण संकल्पोत्सव की अवधारणा के लिए आज रामनगर में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने कार्यशाला का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में सभी जनपदों के जिला पंचायत अध्यक्ष को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को सुदृढ़ कर ही सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सतत विकास लक्ष्य की 9 थीम के स्थानीयकरण पर जोर दिया जा रहा है। इसके अंदर जो उनकी समस्याएं थी उनका निदान किया है। मुख्यतः उनकी समस्या थी कि जो चरित्र प्रविष्टि की बात थी कि मुख्य विकास अधिकारी की वार्षिक चरित्र प्रविष्टि का जो है आंकलन जो है उनको अधिकार दिया जाए, तो हमने दिया है। इसके साथ साथ ऐसी व्यवस्था हम अपर मुख्य अधिकारी की भी वार्षिक चरित्र प्रविष्टि के लिए हम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप में अधिकार हमने दिया है। इसके साथ साथ हमने उनसे आग्रह किया है कि अपनी जो है अपनी इनकम को बढ़ाएं और हमारे पूरे राज्य के अंदर जो है जो कार पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करें। उस दिशा में वो प्रपोजल देंगे तो उनको जो भूमि भी उपलब्ध कराई जाएगी। पुलिस कप्तान प्रदीप कुमार राय ने अल्मोड़ा जिले की कमान संभालने के बाद मीडिया से बातचीत की। इस दौरान एसएसपी ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। एसएसपी ने कहा कि नशे की रोकथाम, साइबर क्राइम, ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार और महिला अपराध की रोकथाम पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस ओर आम जनता के सुझाव भी लिए जाएंगे। जो हमारा अभी इसमें हमारा जो प्रायोरिटीज होंगी वो सबसे पहले ड्रग्स और दूसरा ट्रैफिक, तीसरा साइबर क्राइम और चौथा महिलाओं के प्रति जो होने वाले अपराध हैं। उसमें कल ही हमने अपने सारे थानाध्यक्षों को इसके बारे में निर्देशित किया है और अभी थोड़ा जैसे जैसे मैं समझूंगा चीज़ों को, समझने के बाद सकता है कुछ और नई चीज़ें मिलेंगी। और मैं इस आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से हमारे सारे पत्रकार बंधु और यहाँ के बुद्धिजीवी जनों से निवेदन करता हूँ, अगर उनको इस शहर को, इस जिले को के सुधार के लिए, उत्थान के लिए अगर कोई भी सजेशन हो वो मुझे वो सजेशन भेज सकते हैं और मैं उसका परीक्षण करके अगर वो उपयोगी हो तो उसको लागू करने का प्रयास।
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि सितंबर तक बढ़ा दी है। ये योजना 31 मार्च 2022 को खत्म होने वाली थी, जिसे सरकार ने अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब इस योजना के लाभार्थियों को 30 सितंबर 2022 तक ये सुविधा मिलेगी। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी शुरू होने के बाद और देश भर में लॉकडाउन लगने के बाद गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए मुफ्त राशन की सुविधा शुरू की थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सुविधा दी जा रही है। इस योजना का उत्तराखंड राज्य को भी बड़ा लाभ मिल रहा है। अल्मोड़ा जिले की जिला खाद्य पूर्ति अधिकारी दिव्या पांडे ने बताया कि इस योजना के तहत जिले में 83,147 राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क राशन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो कि सरकार द्वारा कोरोना काल में चलाई गई थी, इस योजना को अब सरकार द्वारा माह सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा में 83,147 राशन कार्ड धारक फ्री का खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें 3 किलो गेहूं एवं 2 किलो चावल शामिल है। क्षेत्रीय खाद्य वितरण अधिकारी एनडी जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अल्मोड़ा जिले में लगभग 3,25,000 प्राथमिक परिवार की यूनिट हैं और 13,747 अंत्योदय राशन कार्ड धारक हैं। जनपद अल्मोड़ा में लगभग 3,25,000 पीएचएस प्राथमिक परिवार के यूनिट हैं और 13,747 अंत्योदय के राशन कार्ड धारक हैं, जिन्हें 2 किलो चावल और 3 किलो गेहूं प्रति माह प्रति यूनिट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। यह योजना प्रारंभ हो चुकी है। माह अप्रैल और मई का खाद्यान्न हमारे गोदामों में आ चुका है और इसका जो है वितरण भी प्रारंभ कर दिया गया। लाभार्थी पुष्पा भट्ट ने बताया कि उन्हें लॉकडाउन के समय से ही लगातार निःशुल्क राशन मिल रहा है। एक अन्य लाभार्थी प्रीति जोशी ने कहा कि सरकार ने विपरीत परिस्थिति में आम लोगों को निःशुल्क राशन मुहैया कराया है, जिससे लोगों को बड़ी राहत पहुंची है। प्रधानमंत्री जी ने जो योजना चलाई है गरीबों के लिए बहुत अच्छी चलाई। गरीब अपना परिवार का पेट भर पा रहे, इससे अभी तक जो लॉकडाउन से मिला है उनको आगे को जो बढ़ाया है उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने यहाँ गरीबों को जो राशन दिया है, तो गरीबों का बहुत अच्छा भरण पोषण हो रहा है और जो लॉकडाउन में उन्होंने राशन की जो लिमिट थी वो बढ़ा दी है, उससे मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रधानमंत्री जी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने संयुक्त रूप से आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में 6 सिग्मा हेल्थ केयर द्वारा चारधाम यात्रा मार्गों पर उपलब्ध कराई जा रही निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाओं का फ्लैग ऑफ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष राज्य में चारधाम यात्रा में लाखों श्रद्धालु देवभूमि उत्तराखंड आएंगे। सभी श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा पूरे इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने 6 सिग्मा टीम द्वारा हाई एल्टीट्यूड क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। इस बार 6 सिग्मा के साथ एम्स दिल्ली के विशेषज्ञ डॉक्टर भी श्रद्धालुओं को सेवा देंगे। जीवन बीमा निगम ने आज प्रारंभिक सार्वजनिक निगम आईपीओ संस्थागत निवेशकों के लिए जारी कर दिया है। आम जनता के लिए ये 4 मई यानी बुधवार से 9 मई तक उपलब्ध रहेगा। देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी का आईपीओ मूल्य 902 रुपये से लेकर 949 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। निवेशक कम से कम 15 शेयरों या इसके गुणक में निवेश कर सकते हैं। एलआईसी ने खुदरा निवेशकों और पात्र कर्मचारी श्रेणी को 45 रुपये प्रति शेयर की छूट दी है। वहीं पॉलिसी धारकों को 60 रुपये प्रति शेयर की छूट मिलेगी। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।